कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप बताइए, उसका सलूशन आपको मिलेगा। हम लोग चैप्टर 14 कर रहे थे, 14.1 कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 14.2 एक्सरसाइज को। यहाँ पर समझना कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हम लोगों ने जाना था फैक्टराइज विद टर्म्स, फैक्टराइज ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसमें आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करना है। चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको ये नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, शायद इसमें आपको क्लियर ना दिख रहे हो तो बुक अपने सामने रखिएगा। एक्सप्रेशंस से हमें फैक्टराइज करना है, तो समझो। देखिए यहाँ पर जैसे पहले में फर्स्ट क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इस आइडेंटिटी का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। यहाँ पर देखो 2ab प्लस का इस साइड लिखा है, इसको बीच में लिख लेंगे। क्लियर। अब दूसरा समझो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी का यूज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। समझिए पहले क्या है, क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 16। अब बात को समझो, जैसे ये ए स्क्वायर है लिख लिया, ये 16 प्लस का है तो 4 का स्क्वायर होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी क्या है 4। अब समझो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए बोल रहा था 2ab प्लस का, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको बीच में लिखना है। तो ए स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चंस में ये वाला टर्म बीच में दिया गया हो, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पावर 2 लगी है तो दो पावर की वजह से इसको कितनी बार लिख लोगे, दो बार, ए प्लस बी और ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, राइट। बात समझ में आई। इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम लोगों को सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन इसका है पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25। क्या करोगे, सबसे पहले p का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर क्या लिखोगे -2 इंटू पहला टर्म p है, दूसरा टर्म 5 है। देखो क्या बन गया, p स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2p5। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे, दो टर्म है, पावर 2 लगी है तो दो बार ऐसे करके मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टराइज। गॉट इट। चलिए थर्ड इसका करते हैं, थर्ड वाला समझना। थर्ड पार्ट में है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 5m का ये स्क्वायर है तो इसे 5m का स्क्वायर लिख लिया, प्लस ये किसका है 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 5m इंटू 3। आइडेंटिटी देखो कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। तो क्या लिखोगे इसे, ए है यहाँ पर 5m प्लस बी क्या है 3, इसका होल स्क्वायर। पावर 2 लगी है तो इसको कितनी बार लिख लोगे, दो बार इन टर्म्स को लिख लोगे। ऐसे करके इसको दो बार राइट कर लेना है। बताओ कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम। फोर्थ वाला समझना, फोर्थ में क्या हो रहा है। फोर्थ में है 49y स्क्वायर प्लस का 84yz फिर प्लस का 36z स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर बन रहा है क्या, देखो 7y का होल स्क्वायर बन रहा है। 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद देखो फिर लास्ट वाला टर्म ऐसे 6z का होल स्क्वायर, ये बन गया। फिर यहाँ पर क्या लगा है, प्लस प्लस लगा दिया, 2 इंटू ये वाला टर्म लिखोगे क्या है 7y, फिर इंटू में 6z। देखो 7 टू जा 14, 14 6 जा 84, वाई जेड बन गया बीच वाला टर्म। तो ये फॉर्मूला किसका बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है 7y
प्लस बी की जगह क्या है 6z, इस पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर होने का मतलब इसे 2 बार लिख लोगे, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने टाइम्स इसको ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं। राइट, बात समझ में आई यहाँ पर। फिफ्थ टर्म देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 4x², इसके बाद है माइनस का 8x और प्लस का 4। तो सबसे पहले देखो ये बन रहा है 2x का होल स्क्वायर, लिख लिया, प्लस ये बन रहा है 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस 2 इंटू पहला वाला टर्म ये है 2x इंटू दूसरा टर्म ये है 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला किसका बन गया, a प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab का। माइनस 2ab मैंने बताया था, ये वाला टर्म, ये जो प्लस 2ab होगा वो इनके बीच में लिखा है क्वेश्चन में, माइनस 2ab भी बीच में लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर माइनस 2ab बीच में है, तो फॉर्मूला क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे ऐसे, a एक बार और ये 2 बार। राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, इस वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें से भी 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 इसमें से 2 इसमें से, देखो ऐसे लिख लो, 2 इसमें से कॉमन लिया तो x माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन लिया ऐसे इंटू करके, इस वाले से भी 2 कॉमन लिया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में भी x माइनस 1। बात समझ में आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 121b² माइनस 88bc, फिर है प्लस का 16c²। आप समझो ये किसका हो रहा है 11b का होल स्क्वायर, फिर ये किसका है 4c का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा माइनस 2 इंटू पहला टर्म देखो ये है 11b, तो 11b लिखा, इंटू दूसरा टर्म क्या है 4c। क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 11b है, माइनस 4c का होल स्क्वायर, पावर 2 लगी है तो कितनी बार लिख लोगे इसको 2 बार, एक बार और ये सेकेंड टाइम्स 11b माइनस 4c। बात समझ में आ गई। इसका 7th टर्म देखो, क्वेश्चन नंबर 7, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक बात समझना, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन हो रहा है, ओपन कर लो, क्या फॉर्मूला है a² यानी कि l² प्लस m² प्लस 2lm, ये इसको फॉर्मूला ओपन कर लिया, फिर आगे क्या लिखा है माइनस का 4lm। बहुत सारे स्टूडेंट l² m² लिख देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता प्लस का 2lm भी आता है, क्योंकि ये पूरी आइडेंटिटी क्या है a² प्लस b² प्लस का 2ab, माइनस वाले में a² प्लस b² माइनस 2ab, सिर्फ 2ab माइनस का हो जाता है। अब यहाँ पर देखने पर l² ऐसे ही लिख लिया, m² को राइट कर लिया, 4lm में से 2lm माइनस होंगे तो माइनस का बिगड़ है, साइन माइनस का आएगा, 2lm बचेगा। ये फॉर्मूला बन गया l माइनस m का होल स्क्वायर बन गया। अब ये पावर 2 लगी है तो इसको कितनी बार लिखो 2 बार, l माइनस m एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में l माइनस m। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वाला हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, समझना है यहाँ पर क्या है, ये a की पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस b की पावर 4। अब समझो इसको कैसे करोगे, इसके लिए सबसे पहले a² का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, देखो पावर पर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऐसे ही इसको b² का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस 2 इंटू पहला टर्म a² है, दूसरा टर्म b² है, तो फॉर्मूला बन गया a यहाँ पर a² है प्लस b² इसका होल स्क्वायर। पावर कितनी है 2, तो इसको कितनी बार लिख लोगे 2 बार, ये एक बार ऐसे लिख लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 बार। क्लियर है। इस बार a² और b² अलग अलग लिखना था इस टाइप से,
बात समझ में आई? कौन सी आइडेंटिटीज यूज हुई है इसमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी फैक्टराइज करना है। अब इसमें बात समझो कि क्वेश्चन 2 में फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है एक बार ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो फर्स्ट वाला टर्म, पहला क्वेश्चन है 4p² माइनस 9q²। अब यहाँ पर समझो बात को, ये क्या है? 2p का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ पर 3q का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी ए माइनस बी। पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख लिया, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। बात समझ में आई? इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है 63a² और माइनस का 112b²। अब यहाँ पर समझो, पहले देखो ये 63 किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है ना 112, तो कुछ कॉमन मिल रहा होगा। यहाँ से अगर कॉमन लें 7 मिल रहा है। देखो 7 9 जा 63 होता है, 7 कॉमन ले लिया। वेरिएबल कोई नहीं मिल रहा तो ब्रैकेट में बचेगा 9a² माइनस 7 बन जा 7 7 6 जा 42। 7 कॉमन लेने पर अंदर ये ब्रैकेट में बचेगा। अब क्या करो, ये इक्वल लगा लिया, 7 तो बाहर ले लिया है। यहाँ पर बिग ब्रैकेट 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस फिर ये 4b का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी, ए की जगह पे कितना है 3a और बी की जगह पर 4b। दूसरे ब्रैकेट में 3a माइनस 4b। ये फैक्टराइज के आएंगे जब नंबर एक कॉमन ले लोगे उसके बाद में। बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, देखो क्वेश्चन थर्ड में 49x² माइनस का 36 ये स्क्वायर बन रहा है ना। 49 को क्या लिख लोगे? 49 को आसानी से लिख लेंगे कि 7x² माइनस ये किसका है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा कि ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का, तो ये कितना हो गया a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में देखो, फोर्थ में है 16x⁵ माइनस 144x⁵। देखो 16 तो स्क्वायर है बिल्कुल, ठीक है, वो 144 भी है, लेकिन ये पावर अभी x वाली नहीं सेटिस्फाई है, तो x³ को कॉमन ले लो। x³ जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 16, x की पावर कितनी 2, 5 में से 3 बाहर ले ली तो कितनी बची है 2 बची अंदर। फिर इसके बाद देखो माइनस का 144, x³ बाहर ले ली तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है, x³ लिख लिया बिग ब्रैकेट, 16 को लिख लोगे 4x का होल स्क्वायर, राइट, और 144 होता है 12 का इसका स्क्वायर। फॉर्मूला लग जाएगा, x³ लिख लिया, फॉर्मूला क्या होता है, एक बार 4x प्लस 12 हो जाएगा और दूसरी बार में 4x माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझना, इस ब्रैकेट से 4 कॉमन मिल रहा है और इस वाले से भी, तो 4 इसका 4 इसका 4 4 जा 16, यहाँ पर क्यूब है तो 16x³। तो यहाँ क्या बचा x प्लस 3 और इस वाले में x माइनस 3। ये कॉमन लेके फैक्टर हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पर हुआ था ये 7 मिल रहा था तो पहले 7 कॉमन ले लिया फिर ये फॉर्मूला लगाया। ऐसे ही एक यहाँ पर हुआ था, ये फैक्टर आ गए थे फिर इसमें से 2 मिल रहा था कॉमन और इस वाले से भी तब करा था। सेम इसी टाइप से इसमें हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ को समझना कैसे हो रहा है ये। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है l प्लस m का होल स्क्वायर।
एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, या फिर एक चीज ये कर सकते हैं, इस पूरे को a ले ले, इस पूरे को b ले लें तो भी लग जाएगा। देखो एक ब्रैकेट में a, ये पूरा a है प्लस b, ठीक है, ये b था। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस b, अब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। m माइनस का m प्लस का कैंसिल, l और l प्लस होके 2l हो गया, इंटू l और l कैंसिल, m और m प्लस होके 2m हो गया, 2 2 जा 4 lm। ये आइडेंटिटी लगा के हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसको नीचे लिख लिया, इसको सामने लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6। क्वेश्चन 6 में है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 16। तो क्या करोगे, ये बन रहा है 3xy का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो रहा है 4 का स्क्वायर। अब देखो 3xy का होल स्क्वायर बना और ये बन रहा है 4 का स्क्वायर, तो a 3xy प्लस b 4 है ना b की जगह पे, फिर दूसरे ब्रैकेट में 3xy माइनस का 4, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, सेवेंथ यहाँ करते हैं। सेवेंथ में है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट माइनस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर बात समझना, ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी होती है ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूले में क्लोज कर लिया। अभी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होगा ए ब्रैकेट में ए माइन प्लस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ वाला करते हैं, समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है। 25 ए स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर प्लस का 28 बी सी माइनस का 49 सी स्क्वायर। बात समझो, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक चीज को देखना होगा। देखो यहाँ पे हो रहा है कि 49 सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो रहा है 25 ए स्क्वायर, ऐसे ही लिख लिया। इन तीनों टर्म से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 4 बी स्क्वायर माइनस का 28 बी सी प्लस का 49 सी स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के टर्म्स चेंज हो जाएंगे। इसके बाद में क्या हो रहा है 25 ए स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो इसको ऐसे लिख लो, ये 2b का होल स्क्वायर फिर प्लस का 7c का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2b इंटू 7c इक्वल टू 25 ए स्क्वायर। ये आगे ऐसे ही चल रहा है, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। 25 को लिख लोगे 5 ए का होल स्क्वायर माइनस का 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर। क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ ए प्लस बी, ए प्लस बी में नो साइन चेंज। फिर सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो गया प्लस का, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये वाला साइन प्लस का हो, ये इसके आगे फैक्टर, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में भी फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, थर्ड के बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 5। देखो थर्ड वाला पहले समझते हैं, थर्ड में क्या करना है। क्वेश्चन थर्ड में फैक्टराइज करना है, तो पहला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स,
इन दोनों से कॉमन मिल रहा है एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा ए एक्स प्लस का बी, राइट। बात समझ में आई, बहुत आसानी से हो गया। सेकेंड वाला टर्म देखो, सेकेंड में है 7p² प्लस का 21q²। यहाँ पे नंबर सिर्फ कौन मिल रहा है 7, 7 कॉमन लिया, वेरिएबल अंदर बचा p² प्लस 7 3 जा 21 ये तो कॉमन है नहीं, वेरिएबल अलग अलग है, पहला p² है, दूसरा q² है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में है 2x³ प्लस का 2xy² प्लस का 2xz²। अब इन तीनों में कॉमन देखो 2 मिल रहा है, ले लो, x मिल रहा है वो भी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, पहले टर्म में देखो 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x³ है, एक बाहर ली है तो x² बचेगा, प्लस 2x बाहर लिया तो y² बचा, इसमें से भी 2x बाहर लिया है तो z² को बचा। ये आ गया इसका फैक्टर, राइट। बात समझ में आ रही है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में क्या हो रहा है, am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस का an²। अब समझो कि पहला टर्म और दूसरे टर्म से m² कॉमन मिल रहा है, देखो तो m² क्या ले लो कॉमन, तो पहले टर्म में बचा a और दूसरे वाले में b, फिर थर्ड और फोर्थ टर्म से हमें n² कॉमन मिल रहा है तो प्लस का n² लोगे तो क्या पहले b बचेगा और a बचेगा, तो पहले a लिख लो प्लस b लिख लो। अब ब्रैकेट के अंदर चीजें सेम है, a प्लस बी, फिर से a प्लस बी कॉमन ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा m² प्लस का n²। गॉट इट। क्या इसमें आइडेंटिटी लगेगी, नहीं लगेगी। अगर यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस होता तो आइडेंटिटी लगती a² माइनस b² की, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें देखिए, एल एम प्लस एल, ये एक ब्रैकेट में लिखा है प्लस का m+1 ये लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट में हमें l कॉमन मिल रहा है, देखो l यहाँ पर भी है और lm में है तो l क्या ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा m+1 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 लेते हैं कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा m+1। ब्रैकेट के अंदर अब देखो सेम है m+1 m+1, m+1 को कॉमन ले लो, m+1 कॉमन ले लिया तो दूसरे में बचेगा l+1। गॉट इट। बात समझ में आ रही है। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स में क्या है, y ब्रैकेट में है y प्लस जेड, फिर प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में है y प्लस जेड। अब हमें ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो y प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस 9, क्योंकि देखो y के मल्टीपल में ये ब्रैकेट था, 9 के भी मल्टीपल में यही ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट देखो सेम है ना, तो ब्रैकेट कॉमन बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, देखो सेवेंथ में कहा गया है 5y² माइनस का 20y माइनस का 8z प्लस का 2yz, राइट। अब समझो पहले पहला टर्म और दूसरे टर्म से 5y कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 5y कॉमन लिया, ये पावर 2 है तो एक y बच गया, एक y बच गया। अब यहाँ पर समझो माइनस 5 कॉमन लिया था तो 5 कॉमन का मतलब 5 4 जा 20 होता है तो 4 बचा, y बाहर ले चुके हो, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों टर्म से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 2z को भी प्लस का, तो देखो पहले इससे कॉमन लेके बचा हुआ लिखेंगे, 2z कॉमन लिया तो बचा y, फिर माइनस का 2 4 जा 8, z तो ले चुके हो। अब ब्रैकेट के अंदर देखो सेम है तो सेम वाली चीज लिख लो, y माइनस 4 लिख लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में 5y प्लस का 2z, राइट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है एट्थ,
8th में समझना क्या हो रहा है। 10ab प्लस का 4a प्लस का 5b प्लस 2, राइट। अब सबसे पहले पहला टर्म और दूसरे टर्म से 2a कॉमन मिल रहा है, 2a कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा। जब 2a कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 10 5 बार, a बाहर आ चुका है, b बचे, प्लस 2a कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचे, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 को कॉमन लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर चीजें देखो सेम है, 5b प्लस 2 5b प्लस 2, तो ये ब्रैकेट में लिख लोगे 5b प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं कैसे हो रहा है। 9th में है 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। पहले टू टर्म में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों से कॉमन मिल रहा है 2y। 2y अगर कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4। लास्ट 2 में देखो इसमें 6 और 9 नंबर ही मिलेगा, हमने माइनस का 3 कॉमन लिया। जब माइनस का 3 कॉमन लोगे तो अंदर ये वाला प्लस का हो जाएगा, 3 3 जा 9 x बचेगा, और ये प्लस वाला माइनस में, क्योंकि कॉमन क्या लिया है, माइनस को। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 3 2 जा 6। ब्रैकेट के अंदर चीजें क्या है, सेम। पहले ब्रैकेट में क्या है 3x माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 3। ये क्या आ गए हैं, दिए गए टर्म्स के फैक्टर हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है फोर्थ। फोर्थ को करते हैं फैक्टराइज। देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में फैक्टराइज, फोर्थ का फर्स्ट, यहाँ पर समझना क्या हो रहा है। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो यहाँ पर समझो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, एक बार प्लस में दूसरी बार माइनस में, a माइनस बी। अब पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही लिख लिया a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। a प्लस बी एंड a माइनस बी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, p की पावर 4 माइनस 81। क्या करना है, p की पावर 4 माइनस 81 को क्या लिख लोगे, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, तो ये 3 की पावर 4 हो रहा है। तो जैसे अभी करा था सेम, क्या करोगे, पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या बनेगा, एक बार ये प्लस में ऐसे, राइट, और दूसरी बार में माइनस में, ठीक है। इसे ऐसे लिख लोगे पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी तो लग नहीं रही है, इस साइड आइडेंटिटी लग रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लग गया, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इस पूरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो एक बार क्या लिखोगे, a प्लस बी, ए प्लस बी करके लिख लिया। फिर दूसरी बार में ए लिखा माइनस बी कर लिया, राइट। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं हो रहा, इसे ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2yz, ये बन गया। इसमें देखो इसमें हो रहा है a प्लस बी एक बार आ जाएगा, और दूसरी बार में a
माइनस बी। अब माइनस के अंदर जाएगा तो साइन चेंज, माइनस का वाई और माइनस का जेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ को समझना क्या हो रहा है। फोर्थ में एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। सेम जैसे ये वाला थर्ड किया है, सेम वैसे ही लगेगा, सेम बिल्कुल। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप बताइएगा। फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ में है ए की पावर 4 माइनस का 2a² b² प्लस बी की पावर 4। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसे लिख लोगे a² का होल स्क्वायर और इसको b² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्या बन गया ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे इसे एक बार लिखा और ये 2 बार लिख दिया। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग रही है a² माइनस b² की, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी देखो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखो अब इसमें एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। क्या है, p² प्लस का 6p प्लस का 8। बात को समझना, 8 स्क्वायर है किसी का, 8 तो स्क्वायर बन नहीं रहा है, ये भी नहीं है, तो इसमें फैक्टर करना पड़ेगा। अब ये आइडेंटिटी से नहीं लगेगा, 8 बन जा 8, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है। 8 बन जा 8, 8 के फैक्टर करो 6 बने। चलो यहाँ पर 8 के फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4। अब इनकी देखो 4 इंटू 2 करें तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करें तो 6 आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर जो ये है वो बनना चाहिए और प्लस करने पर बीच वाला टर्म आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर। तो यहाँ पर बन गया p² प्लस का 4p प्लस का 2p प्लस 8। अब इन दोनों टर्म से p कॉमन ले लिया तो बचा p प्लस 4, इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो बचा p प्लस 4। अब p प्लस 4 फिर से कॉमन मिल गया तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा p प्लस 2, राइट। तो ये क्या हुए, फैक्टर। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड को समझना क्या हो रहा है इसमें। सेकेंड के लिए सबसे पहले q², देखो q की स्क्वायर माइनस का 10q प्लस का 21। क्या होगा इसमें, 21 बन जा 21, 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या आ जाए 10। देखो तो उसके लिए क्या करोगे, 21 के फैक्टर कर लेते हैं, 3 7 जा 21, 7 बन जा 7। इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या है 21, 3 7 जा 21 और प्लस करने पर आए 7, लेकिन प्लस करने पे आए 10, ये माइनस का 10 है तो -3 -7 तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। तो q² माइनस का 3q माइनस का 7q प्लस 20। फर्स्ट 2 टर्म से q कॉमन ले लो, q -3, लास्ट 2 टर्म से -7 लोगे तो q -3। अब q -3 कॉमन फिर से मिल गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में q -7, ये क्या होगा फैक्टर। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको सेम इसी टाइप से करना है, p² प्लस 6p माइनस का 60। इसको आपको करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते चलो। जहां पर भी दिक्कत आ रही है वहां पर रिपीट वीडियो जरूर देखना है, ठीक है, ओके।